हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बात करेंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या रियली में आपको मिराकी वायरलेस के लिए कंट्रोलर चाहिए। सो आंसर इज नो, you do not need any traditional wireless LAN controller for Cisco Meraki wireless network. Why? Because Cisco Meraki uses a cloud-based architecture, meaning it's use a Meraki cloud dashboard to act as a centralized controller instead of on-premises controller. It's purely cloud-based and no need any traditional on-premises or on-site WLC wireless LAN controller. So if we don't need controller, then how Meraki works without a controller? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन माई माइंड कि मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि अगर कंट्रोलर नहीं है तो मैं इतने एपीज को कैसे करूंगा। क्या ये ऑटोनोमस काम करता है? जैसे वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑटोनोमस एपी। सो बिना कंट्रोलर के काम कैसे करता है, थोड़ा डेप्थ में हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लाउड मैनेज वाईफाई। तो विदाउट कंट्रोलर कैसे काम कर लेता है? बिकॉज इट्स ए क्लाउड मैनेज वाईफाई दैट इज मिराकी एक्सेस पॉइंट कनेक्ट डायरेक्टली टू द मिराकी क्लाउड ओवर इंटरनेट। आपको जब भी एक नया एपी लेना है, मिराकी एपी आपको इंटरनेट पे उसको कनेक्ट करना है और वो जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा आपके क्लाउड डैशबोर्ड, मिराकी क्लाउड डैशबोर्ड से। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अपडेट वो मिराकी डैशबोर्ड से सेंट्रलाइज मैनेज एपी कॉन्फ़िगरेशन, फर्मवेयर अपडेट, सिक्योरिटी पॉलिसी, एसएसआईडी, कैप्टिव पोर्टल, एवरीथिंग इट विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली फ्रॉम मिराकी डैशबोर्ड। Real time monitoring it, IT admin can manage multiple AP across location from anywhere using Meraki dashboard. सो ये सारा कुछ जो है आपका सेंट्रलाइज होता है, क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड जो डैशबोर्ड है वही आपका कंट्रोलर है। बट आपको ऐसा नहीं है कि पहले कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना है फिर आपको एपी रजिस्टर करवाना है और एपी आपका कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसा कोई इसमें चक्कर नहीं है। आपको सिर्फ एपी जो मिलेंगे मिराकी जो आते हैं वो पहले जैसे ही आप इंटरनेट पर डालोगे, आप जैसे एपी आप कनेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली वो क्लाउड डैशबोर्ड से रजिस्टर होके उसमें दिखानी शुरू हो जाती है। सो हमें क्या बेनिफिट है ओवर ट्रेडिशनल डब्ल्यूएलसी? सबसे पहले तो यही है, नो एक्सपेंसिव हार्डवेयर कंट्रोलर रिक्वायर्ड, स्केल इजीली फ्रॉम 1 AP to 1000। हमें कितने भी एपी डालो, इट्स ए क्लाउड बेस्ड, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रलाइज क्लाउड कंट्रोल, रिमोट ट्रबल शूटिंग, जो कि हम कहीं से भी कोई भी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फर्मवेयर अपडेट्स एंड एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हमें ऐसा नहीं कि डाउनलोड करना पड़ेगा ये वायरलेस फर्मवेयर देन डब्ल्यूएलसी में डालो, डब्ल्यूएलसी से फिर एपी में जाएगा, मेजर सब एक एक्टिविटी शेड्यूल करनी पड़ेगी। इट्स ये सब ऑटोमेटिक आपको क्लाउड से ऑटोमेटिक एपी फर्मवेयर होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। एआई ड्रिवन अप्रोच होती है जिसमें आपकी ऑप्टिमाइजेशन, चैनल ओवरलैपिंग, सिग्नल, आरएफ चैनल, डीसीए, एवरीथिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय एआर। एआई पावर्ड आपका रोग एपी है, क्लीन एयर है, गेस्ट एक्सेस है, वो सब आपका ऑटोमेटिकली आपका मैनेज होता है बाय एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन मॉडल इन मिराकी। अब हम इसमें बात करते हैं कि हाउ ए सिस्को मिराकी एपी रजिस्टर फर्स्ट टाइम, या मिराकी के डैशबोर्ड से अगर हमने एपी लेके आए हैं, जो भी हम फैसिलिटी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सब तो रजिस्टर होने के बाद होगी। तो एटलीस्ट वो फीचर कहाँ से होगी, वो हमें कैसे पता लगेगा कि एपी मेरा कैसे रजिस्टर होगा मिराकी एपी कंट्रोलर से, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आई हैव रिटन सम स्टेप्स, जो भी मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर करेक्ट कीजिए इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे आपने अपने सेटअप आपने रेडी किया है, तो देन वी विल डिस्कस। सबसे पहले, अनलाइक ट्रेडिशनल वाईफाई सेटअप दैट रिक्वायर्ड फिजिकल कंट्रोलर, मिराकी एक्सेस पॉइंट कनेक्ट मिराकी क्लाउड डैशबोर्ड फॉर मैनेजमेंट, मिराकी एपी कनेक्ट टू द इंटरनेट, रजिस्टर विद क्लाउड, नेटवर्क सेटिंग एंड मैनेज थ्रू मिराकी डैशबोर्ड, एपी ऑटोमेटिक रिसीव फर्मवेयर अपडेट विद कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कोई भी कंट्रोलर नहीं चाहिए। कंट्रोलर सिर्फ तभी चाहिए जब हमें ऑन प्रेमिसेस डब्ल्यूएलसी हमें रखना है, तभी हम इस पर करेंगे। उसके लिए हमें जो सिस्को एरोनेट एपी होते हैं जैसे 9800 डब्ल्यूएलसी है तभी हम करेंगे। बट मिराकी एलिमिनेट द नीड ऑफ सेपरेट कंट्रोलर। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ सिस्को मिराकी एपी रजिस्टर विद द फर्स्ट टाइम। So when setting up a Meraki access point for first time, it automatically connects to the Meraki cloud for configuration and management. बट इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अनबॉक्सिंग द पावर, अनबॉक्स एंड पावर अप द एपी। हमें जो भी एपी हमें रिसीव हुए हैं आपके पास फिजिकल, उनको आपको अनबॉक्स करना है प्रॉपरली सेफली, एंड उसके बाद उनको पावर अप करना है।
उनको पावर अप करना है। पावर अप कैसे होगा? पावर ऑन ऑन इथरनेट पे आपको स्विच पे लग पावर ऑन इथरनेट स्विच आपको यूज करना है। जो पीओई स्विच होते हैं उन पे आपको कनेक्ट करना है और इनको पावर ऑन देना है। और आप एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल पावर एक्सटर्नल यू एडाप्टर भी पावर एडाप्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेज हो, चाहे आप एक्सटर्नल पावर एडाप्टर यूज कर रहे हैं और पीओई यूज कर रहे हैं, आप इसको सबसे पहले आप इनको पावर दीजिए। जब आप इसमें पावर लगाते हैं तो एपी विल पावर्ड ऑन, देन उसमें कुछ एलईडी फ्लैश होती हैं, दैट इज काइंड ऑफ ऑरेंज एलईडी। कुछ ऑरेंज एलईडी होगी जो कि उसमें फ्लैश होने लग जाती है आपकी। इट मीन्स कि वो बूट हो रहा है, पावर ऑन हो रहा है। ओके, इट इंडिकेट्स कि एपी इज पावरिंग ऑन, इट्स बूटिंग। ओके, देन जैसे हमारे बूट हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको एक इथरनेट केबल को कनेक्ट करना है एपी को, दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। दैट इज ओबियसली, ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जो बैकएंड पे पूरा जो सेटअप है उसमें राउटर, इंटरनेट, फायरवॉल, आईएसपी सब कुछ सेटअप रहना चाहिए, जिसमें आपकी एक स्विच हो गया, ये जो आपका पीओई स्विच है इस पे आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्विचिंग जैसे प्रॉपर ऑन द प्लेस होनी चाहिए। इसी एपी पे आप ये जो मिराकी एपी है ये आप उसमें ऐड कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। तो ये जो पीओई के थ्रू आप जा रहे हो, बेसिक ये L2 स्विच हो सकता है, बट फर्दर ये इंटरनेट एक्सेस यहाँ तक आनी चाहिए। मेरे इस जो लैन केबल से मैं पीओई स्विच को कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इथरनेट केबल लगाया, जो मेरा पीओई स्विच है, इंटरनेट मुझे एक्सेस हो गया उस पर। तो द एपी नीडेड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रीच द मिराकी क्लाउड। ठीक है, देन हम बात करेंगे ऑटोमेटिक क्लाउड रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद हमारा हमने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, देन आता है ऑटोमेटिक क्लाउड रजिस्ट्रेशन। ऑटोमेटिक क्लाउड रजिस्ट्रेशन में क्या होता है आपका कि एपी जो होता है वो अटेम्प्ट करता है रीच मिराकी मिराकी क्लाउड सर्वर। ठीक है, इट्स अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो एपी विल डाउनलोड द साइंड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द मिराकी क्लाउड। ओके, सो अगर आपका जो एपी है अगर फुली डाउनलोड हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, डीएचसीपी से आईपी मिल गया, क्लाउड पे कनेक्ट हो गया, तो वो आपकी एक वाइट एलईडी फ्लैश होनी शुरू होती है, वाइट फ्लैशिंग एलईडी। और जब जब वो स्टेबल हो जाती है वाइट, फुली जब वाइट एलईडी आपको देखने लग जाए, इट मीन्स ही द एपी इज फुली रजिस्टर्ड विद क्लाउड मिराकी क्लाउड डैशबोर्ड। उसके बाद अगला अगला स्टेप आता है क्लेम द एपी इन द मिराकी डैशबोर्ड। जब वो एपी आपका इंटरनेट पे हो गया, एक्सेस हो गया, उसको आईपी मिल गया, क्लाउड पे पहुंच गया, फर्मवेयर डाउनलोड कर दिया, वो स्टेबल है, नाउ क्लेम द एपी इन द मिराकी डैशबोर्ड। आपको मिराकी डैशबोर्ड पे एपी को क्लेम करना पड़ता है। अभी तक खाली वो रजिस्टर हुआ है, यूज में नहीं है, दिस इज नॉट यूज, प्लीज आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अभी आपको क्लेम करना पड़ता है एपी मिराकी क्लाउड में जाके। हाउ टू क्लेम इज दिस? यू नीड टू लॉग इन द मिराकी डैशबोर्ड। लॉग इन मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। लॉग इन द मिराकी डैशबोर्ड, लाइक लाइक डैशबोर्ड मिराकी .com समथिंग, जो भी आपको उसमें मिलता है। उसके बाद लॉग टू द गो टू द वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उसमें आपको वायरलेस एक टैब है, टैब में जाके आपको एक एक्सेस पॉइंट टैब में जाना पड़ता है। ठीक है, देन क्लिक ऐड एपी, देन क्लिक ऐड एपी, मतलब एंड एंटर द सीरियल नंबर फाउंड ऑन द एपी। आपको वो सारी जो आपके सीरियल नंबर आपके पास है, वो सीरियल नंबर एपी का जो सीरियल नंबर है, जहाँ पर आपने ऐड एपी किया है, वहाँ पर आपको जो एपी का जो सीरियल नंबर है वो आपने नोट डाउन करना है, और वो सीरियल नंबर एंटर करना है वहाँ पर, जहाँ पर जो आपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट टैब में जाके ऐड एपी जब किया तो वहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऐड करने के लिए बोलता है। एंड असाइन इनटू नेटवर्क एसएसआईडी विलन फायरवॉल, जो भी जिस भी एसएसआईडी में आपको करना है, देन असाइन इट टू SSID VPN, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, देन यू नीड टू असाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये आपने अपना जो WLC है वो जो सॉरी जो अपने एक्सेस पॉइंट है वो आपने क्लेम कर लिया मिराकी। अब आपने ये क्लेम कर चुकी हो, नाउ कॉन्फ़िगर द एपी, दैट इज सम ऑप्शनल है, लाइक सेटअप है SSID, सिक्योरिटी पॉलिसीज, VLAN, गेस्ट एक्सेस, एंड ये सब चीज़ आपकी ऑप्शनल है। जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करना है आप कर सकते हो। उसके बाद एपी ऑटोमेटिकली अपडेट फर्मवेयर एंड अप्लाई सेटिंग फ्रॉम द क्लाउड। उसमें आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक बार रजिस्टर होगी, क्लेम हो गया, देन एपी इज रेडी, योर वाईफाई इज रेडी। देन फाइनल स्टेटस जो आपका इंडिकेटर है, दैट इज मैं आपको थोड़ी आपको एडिट बताता हूँ। अगर आपकी सॉलिड वाइट लाइट अगर आपको दिख रही है, मतलब एलईडी अगर आपको दिख रही है, इट मीन्स एपी इज ऑनलाइन एंड कनेक्टेड टू द मिराकी क्लाउड। सॉलिड वाइट इज ओके, आपका एपी ऑनलाइन है और कनेक्टेड है।
अगर आपकी फ्लैशिंग वाइट लाइट, अगर आपकी वाइट एलईडी अगर खाली फ्लैशिंग कर रही है, बार बार फ्लैश कर रही है, इट मीन्स एपी इज अपडेटिंग फर्मवेयर। और अगर फ्लैशिंग ऑरेंज लाइट, इट मीन्स एपी ट्राइंग टू कनेक्ट टू द मिराकी क्लाउड। अगर वो ऑरेंज ऑरेंज फ्लैश कर रही है, इट मीन्स ट्राइंग टू कनेक्ट मिराकी क्लाउड। ओके, सो ये आपने एलईडी का ध्यान रखना है अपने एपी पे। जो एपी की जो एलईडी होती हैं वो आपको बहुत कुछ बता देती हैं। ओके, सो ये हमारा जो सेटअप है ये हमने डिस्कस किया है। सो अगर मैं की बेनिफिट्स की बात करूं एपी मिराकी एपी ऑटो ऑटो रजिस्ट्रेशन की, लाइक नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट, जीरो टच डिप्लॉयमेंट, प्लग एंड प्ले सेटअप, ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड ट्रबल शूटिंग बाय मिराकी डैशबोर्ड। और ये आपका एक ऐसा सेटअप है जो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आपको कुछ करना ही नहीं है। सिंपल एक आपको जो यही 4-5 स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एंड देन योर वायरलेस सेटअप इज रेडी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर कीजिए कि आपके नेटवर्क में मिराकी जो चल रहा है आपने कैसा सेटअप किया है। मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर और इंप्रूवमेंट करके नई वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइए, एंड मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।